हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 14। और हम बनाना सीख रहे हैं डाइड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, और सीख रहे हैं कि भाई कैसे उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। जी हाँ, मैंने आपको इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सब तरह के कॉन्सेप्ट के मैंने इलस्ट्रेशंस कराए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब आपका काम बनता है क्वेश्चंस करने का। तो अब आप क्वेश्चंस करके देखिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा या कोई भी डाउट आ रही है किसी भी तरह के टॉपिक में, तो उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपकी डाउट है उसके लिए मैं अलग से आपके लिए क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 14 और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। और आज भी हम क्या बनाने सीखने वाले हैं, आज भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो उसके लिए हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 71 किसका, डीके गोयल का। इसमें एक थोड़ी सी क्या हो गई है, क्वेश्चन बनाते टाइम या इसको लिखते टाइम गलती हो गई है। यहाँ पे PQR नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे राम, रहीम और रॉबर्ट। ठीक है, क्योंकि यही पार्टनर है इसमें, राम, रहीम और रॉबर्ट यहाँ पे पार्टनर हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है बेटा 2:3:1। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे हो गई है, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 20,000 का है, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो कितने का है, वो 10,000 का है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ हमको इस क्वेश्चन करते टाइम क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है राम, रहीम और रॉबर्ट की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्रेडिटर्स हैं 360 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से कितने के बेटा, 10,000 के। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 20,000 का। ठीक है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है और लैंड है। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ से हट जाएगा लेकिन अपन याद रख लेंगे। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ रॉबर्ट्स डेथ दैट इज 30 सितंबर 2021, ईयर भी वहाँ पे बेटा 30 अप्रैल 31 मार्च 2021 है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कब हुई है, 30 सितंबर 2021 को। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पे अपन गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल वो खुद बता रहे हैं भाई कौन से वाले मेथड से निकालना है। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया और बोल रहे हैं भाई 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। ठीक है ना, निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, तो उससे जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसी को अपन इस साल का प्रॉफिट मान के रॉबर्ट को क्या दे देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा भी दे देंगे। लैंड वाज अंडर वैल्यूड बाय 25,000 एंड स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 8,000। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम लिख रखी है उसे बढ़ा देंगे। भाई आपने लैंड की वैल्यू कम लिख रखी है, बढ़ा देंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो गेन होता है, रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 8,000, स्टॉक की वैल्यू आपने ज्यादा लिख रखी है, कम कर देंगे। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स। भाई डेटर्स का 5%, इधर आ जाओ। डेटर्स कितने के बेटा, डेटर्स हैं आपके 3 लाख के, 3 लाख का 5% आएगा कितना, 15,000। और आपने अभी प्रोविजन कितने का बना रखा है बेटा, 10,000 का आपने प्रोविजन बना रखा है। यानी कि आपको 5,000 का और प्रोविजन बनाना है, यानी क्या हो रहा है, लॉस है ना। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब लॉस, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या दिया है, आगे बात करते हैं। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 5,000 रुपीज। वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं, वर्कर्स 5,000 का क्लेम कर रहे हैं। रिजर्व है कितने का, 20,000 का। अगर वर्कर्स क्लेम नहीं करते तो पूरा 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं 5,000 का, यानी कि अब कितने का रिजर्व बचा, 20,000 में से 5,000 गए, यानी कि 15,000 का रिजर्व बचा, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो, तो अपन को सिर्फ क्या बनाना है, अपन को रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो, तो फटाफट बनाने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पे, जहां पर मैंने ऑलरेडी क्या बना रखा है, उसका फॉर्मेट बना लिया था, रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैसे ही आप उसका फॉर्मेट बना लें, सबसे पहला आप काम क्या करें, सबसे पहले आप उसकी कैपिटल लिखें। तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, रॉबर्ट की जो कैपिटल है, रॉबर्ट की कैपिटल कितनी है बेटा, 3 लाख रुपीज़ है। आ जाओ एक बार ज़रा बैलेंस शीट में से कंफर्म करते हैं कि भाई रॉबर्ट की कैपिटल है कितनी। आ जाओ, देखो रॉबर्ट की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज़। वी स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में ये देखते हैं कोई चीज़ पार्टनर को देना तो नहीं है, और किसी चीज़ के पैसे पार्टनर से लेना तो
नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड अगर हम देखें तो सिर्फ कौन है यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो कि मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऊपर नीचे हो गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 20,000 का। चलो इसको यहीं कहीं कर लेते हैं। इसका एडजस्टमेंट देखो भाई, 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि भाई वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं, 5,000 का। अगर वर्कर्स 5,000 का क्लेम कर रहे हैं मतलब 20,000 में से 5,000 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि उसका क्या बनाया जाएगा, प्रोविजन बनाया जाएगा, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट बनाते तो वो कहाँ जाता, वो बैलेंस शीट में लिखते अपन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। बाकी का जो 15,000 है, यस, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लेके जाएगा। तो बाकी का जो 15,000 है उसमें रॉबर्ट को क्या देना पड़ेगा, उसका हिस्सा देना पड़ेगा। चलो तो किसको पैसे देने, यहाँ पे सिर्फ अपन रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो चलो रॉबर्ट को पैसे देना है। चलो भाई, जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट आ गए उसके अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। भाई काय के पैसे देने हैं, वाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के उसे पैसे देने, भाई कितने देने, इधर आओ भाई, 15,000 का। किसका, 15,000 का। उसे अपन को कितना देना है बेटा, 1/6 देना है, ठीक है। तो 15,000 का जैसे ही अपन इसका 1/6 निकालने जाएंगे, 3 से आप कैंसिल करो, 3 से 15 5 टाइम्स में चला जाएगा, कितने जीरो बचे बेटा, 3 जीरो। ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में। और अगर इसको अपन यहाँ से कट करें तो कितना आ गया, 25, और कितना आ गया, 2 जीरोस, यानी कि 2,500 रुपीज़। किसका आ गया बेटा, ये आ गया अपना रॉबर्ट का शेयर। सिर्फ इसका बना रहे हैं तो सिर्फ इसी का कैलकुलेट करो, कितना, 2,500 रुपीज़। आ गया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। चलो, क्या एसेट साइड में ऐसी कोई चीज़ है, एसेट साइड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे पार्टनर से क्या लेना हो, पैसे लेना हो। तो अब सीधा अपन काय पे चलेंगे बेटा, एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। आ जाओ, एडजस्टमेंट्स में क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा ऑन द डेट ऑफ रॉबर्ट्स डेथ, दैट इज 30 सितंबर 2021, द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। और लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। तो चलो भाई, अपन क्या निकाल लेंगे, अपन को निकालनी है रॉबर्ट की गुडविल, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा। तो उसके लिए आपको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1। सीधा हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ रॉबर्ट्स शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। आप डायरेक्ट इसकी हेडिंग डालो, नीचे एक सब हेडिंग डालो, कैसी, ए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्योंकि रॉबर्ट की गुडविल अपन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अपने पास क्या ना हो, फर्म की टोटल गुडविल ना हो। और फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकलेगी भाई, ऐसे पूरा उन्होंने बताया भाई, गुडविल इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगी भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। व्हाट वी हैव इज, अपने पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो जो है उसको उसकी जगह पे लिख दो, ठीक। अब हमारे पास ये तो है भाई 2 years, ठीक। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने बोला कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट भाई लास्ट 3 years, कितने ईयर्स का, लास्ट 3 years। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट भी इसी के बेसिस पे निकालना है। चलो तो भाई लास्ट 3 years के प्रॉफिट कितने हैं, 45, 90, 135, 45, 90, 135, ठीक है। तो 135 प्लस 135 डिवाइडेड बाय 3, बेटा इसका टोटल हो रहा है कितना, 2,70,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, है ना। ये देखो, ये 135 135 हो गए, तो ये कितना हो गया, 2,70,000। और 3 से 27 कितनी बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स में। रिमेनिंग कितने जीरोस, 4 जीरोस। तो लो भाई, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मतलब ऑन एन एवरेज अपनी पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, 90,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाती है इन ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ दीज 3 years, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, 90,000 इंटू 2 कर देंगे, तो बेटा फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000। तो देयरफॉर किसकी निकाल लेंगे, रॉबर्ट्स की। तो देयरफॉर रॉबर्ट्स शेयर ऑफ गुडविल, तो रॉबर्ट की शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगी कि भाई 1,80,000 का, किसका, 1,80,000 का। रॉबर्ट का शेयर कितना बेटा, 166 से इसको उड़ा दो, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो कितना आया बेटा, 30,000। कितना आएगा, 30,000। अब ये 30,000 रुपीज़ देगा कौन बेटा, 30,000 रुपीज़ देगा आपका रिमेनिंग पार्टनर राम और रहीम। कौन कौन देगा भाई, राम और रहीम। वो भी कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। इज डेट क्लियर, क्यों, क्योंकि उनका न्यू रेशियो नहीं दे रखा ना। तो देयरफॉर
वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। देयरफॉर राम्स, एक काम करते लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इनका गेनिंग रेशियो लिखो, यहाँ पे लिखो गेनिंग रेशियो किस किस का, राम और रहीम का। क्यों भाई, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया तो 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:3। देखो राम, रहीम और रॉबर्ट, ठीक है, इनका रेशियो था 2:3:1 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन चला गया भाई, रॉबर्ट चला गया। अब इनका क्या बचा, 2:3। अब यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया, तो जब यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि राम और रहीम का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो रहेगा। तो जब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो रहता है तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी वही रहता है, ठीक है। आप चाहो तो वो यहाँ पे लाइन लिख के आ सकते हो that in this question the new ratio of Ram and Rahim is not given, which means that, or we will assume that their new ratio will be 2:3, so therefore their gaining ratio will also be 2:3। तो ये gaining ratio ऐसे लिख लिया। अब हमको क्या करना है, हमें पता है, चलो तो therefore अब यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि therefore Ram's gain in रॉबर्ट्स गुडविल, क्योंकि भाई गुडविल के पैसे कौन देगा, जिसने गेन किया है। तो राम कितने देगा बेटा, 30,000 के 2/5, तो 2/5, 5 से 36 टाइम्स चला जाएगा, इसका इंटू 2 से कर देंगे तो राम विल गिव 12,000 रुपीज टू रॉबर्ट, और रहीम भी देगा, रहीम भी गेन कर रहा है। सो रहीम्स गेन इन रॉबर्ट्स गुडविल, इन रॉबर्ट्स गुडविल इज इक्वल्स टू, थोड़ा ये लंबा चला जाता है कट, है ना, चलो इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो 30,000 का हाउ मच रहीम विल गिव, 3/5, कैंसिल 6 3 zeros इंटू 3 कितना आएगा बेटा, 18,000 रुपीज़। आ गया समझ में। चलो तो भाई इसकी आप चाहो तो जर्नल एंट्री करके भी क्या कर सकते हो, लेडजर पोस्टिंग कर सकते हो। भाई किससे पैसे लेने हैं, राम से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। और किससे पैसे लेने हैं, रहीम से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो इन दोनों से पैसे लेंगे, 12,000 इससे लेंगे, 18,000 इससे लेंगे, और किसको दे देंगे अपन, और अपन दे देंगे बेटा रॉबर्ट को। किसको, हाँ, रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपीज़। तो अब जब उसके आप अकाउंट में पोस्टिंग करोगे रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, यानी ये दोनों के दोनों रॉबर्ट के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो लिखो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज, एंड ऑल्सो राइट बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 18,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया गुडविल का। चलो एक और वर्किंग नोट बनाएंगे। बिकॉज द नेट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट, इधर आओ, लिखा है रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लो भाई, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, यहाँ पर आ जाओ, प्लस करके इधर करते हैं। चलो वर्किंग नोट नंबर 3। अब आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रॉबर्ट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, कब तक, अप टू, चलो ये यहाँ मत लिखो, ये भले ही नीचे लिख लेंगे, ठीक है। चलो तो कैसे निकालेंगे, वी ऑलरेडी हैव एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो फिर से कैलकुलेट मत करो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू, अभी हाल निकाला, कितना आया था बेटा, 90,000 रुपीज। तो देयरफॉर रॉबर्ट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल, कब डेथ हुई है उसकी, 30 सितंबर, ठीक है। तो 30 सितंबर तक उसका शेयर निकालना है ना बेटा। ये एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट मतलब आपने पिछले 3 साल का पूरा प्रॉफिट लिया, फिर उसका ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये पूरे साल भर का ऑन एन एवरेज निकल के आ रहा है कि आप एक साल में कितना प्रॉफिट कमाते हो। तो ये पूरे एक साल का प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज 90,000, ठीक है। जब आप इसमें 1/6 लगाओगे तो रॉबर्ट का पूरे साल भर का प्रॉफिट आ जाएगा। कैसा जाएगा, पूरे साल भर का। लेकिन अपन को तो सिर्फ रॉबर्ट को कितने महीने का प्रॉफिट देना बेटा, 3 महीने का, डेट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि उसकी डेथ 30 सितंबर को हुई है, यानी कि 6/12।
आ गया समझ में? क्लियर है? तो बस अब आपको इसका क्या करना है, इसे आप कट कर लो, ये 6 से 6 कैंसिल कर लो, फिर अपन 12 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो कितना शेयर आ रहा है बेटा, जो आपका रॉबर्ट का 6 मंथ का प्रॉफिट का शेयर आ रहा है वो आ रहा है 7,500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया है, तो अपन क्या सीखा है अपन ने कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से अपन ये प्रॉफिट दे सकते हैं। चलो तो अपन इसको दे देते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आ जाओ, तो प्रॉफिट देना है किस तरफ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड, तो आ गए क्रेडिट साइड। और यहाँ पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो कौन से अकाउंट से डायरेक्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, सिखाया था मैंने पिछले पार्ट्स में। तो सीधा सीधा इसको कितने रुपीस दे देंगे, 7,500। और अगर यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता तो गेनिंग रेशियो निकालते और फिर राम और रहीम से लेते और फिर किसको देते, रॉबर्ट को देते, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होता तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा था, इस वजह से अपन डायरेक्ट जो रॉबर्ट का प्रॉफिट है अपन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से उसको दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, रिवैल्यूएशन करना है किसका, एसेट एंड लाइबिलिटी का। इफ़ यू वांट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इफ़ यू वांट आप एक वर्किंग नोट बना सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट बनाना ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा एग्जामिनर देख लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने क्या करा है, कुछ किया है। तो यहाँ पे आप उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी से बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ लिखो आप पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फटाफट इसके क्या करते जाओ, एडजस्टमेंट करते जाओ। ठीक है, और अपने को क्या मिल जाएगा, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट है कि भाई लैंड की वैल्यू कम लिख रखी है तो उसे बढ़ाएंगे, तो लैंड की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या होगा बेटा, गेन, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो गेन होता है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर अपना एडजस्टमेंट था कि भाई जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू अपन ने 8,000 से कम लिख रखी है तो उसे क्या कर, सॉरी उसे आपने 8,000 से ज़्यादा लिख रखी है, ओवर वैल्यू कर रखी, तो स्टॉक की वैल्यू कम करना है। एसेट की वैल्यू कम करनी होती तो बेटा लॉस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो भाई, एक लाइन में ये दोनों एडजस्टमेंट थे तो अपन ने ये दोनों एडजस्टमेंट कर लिए। इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोविजन वाला। प्रोविजन में क्या दिया बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो बेटा प्रोविजन बनाना है 5% से। ठीक है, डेटर्स हैं कितने के, 3 लाख के। 3 लाख का अगर आप 5% बनाओगे तो वो आएगा बेटा 15,000। कितना आएगा, 15,000। अब प्रोविजन बनेगा सॉरी 15,000 से प्रोविजन ऑलरेडी बताया था ना, ऊपर नीचे है ये, प्रोविजन ऑलरेडी कितने का है, 10,000 का, यानी आपको 5,000 का और बनाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो अपना क्या हो रहा है बेटा, लॉस। तो रिवैल्यूएशन में अपन इसे क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, कितने से, 5,000 से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, और कोई है क्या बेटा एडजस्टमेंट, एक और बात चेक कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन का ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब अपन क्या निकाल ले बेटा, रिवैल्यूएशन पे होने वाला फ़ायदा और नुकसान। तो जैसे कि दिख रहा है कि किसका टोटल बढ़ा है बेटा, क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, तो क्रेडिट का टोटल अपन दोनों साइड लिखेंगे, 25,000 इस तरफ और 25,000 इस तरफ। ठीक है, चलो अब जो भी फ़ायदा हो रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 25 में से कितना माइनस करेंगे, 25 में से अपन माइनस करेंगे 13,000, तो कितना बचेगा, 12,000। और ये 12,000 रुपीज़ का गेन किस किस में बटेगा, राम, रहीम और रॉबर्ट में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे लाइनें ज़्यादा छोड़ना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए। और बटेगा किस में, 2:3:1 के रेशियो में। तो 2:3:1 के रेशियो में अगर बटेगा तो इसका आएगा 4,000, इसका आएगा 6,000 और रॉबर्ट का आएगा बेटा 2,000। चलो, तो रॉबर्ट को 2,000 का गेन देना है तो वापस से कहाँ चलेंगे, उसके पार्टनर्स कैपिटल मतलब उसके अकाउंट में चलेंगे। और प्रॉफिट में पैसा देना है तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो लो भाई, ये गेन आ गया रिवैल्यूएशन का
कितना 2000 रुपीज़। ठीक है, आए समझ में। चलो तो अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ और देखते हैं, और कुछ बचा है क्या। चलो भाई, रिवैल्यूएशन का फ़ायदा नुकसान भी हो गया, प्रॉफिट में हिस्सा भी दे दिया, बैलेंस शीट में भी ऐसा कुछ नहीं बचा है जो कि अपने को इसको ट्रांसफ़र करना हो। तो बस भाई लास्ट काम क्या बचा है बेटा, जो भी इसका बैलेंस है, क्या है, जो भी इसका बैलेंस है, अब अपन उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रॉबर्ट के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो तो उसके लिए अपन इसका क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। तो इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 लाख, और ये 30,000, 330, 340, तो ये आ रहा है बेटा 3,42,000। ठीक है, ये आ रहा है आपका 3,42,000, और इस तरफ कुछ भी नहीं है तो पूरे के पूरे किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ठीक है, कितने का, 3,42,000 रुपीज़ का। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो आई होप इसी के साथ में आपको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ यहीं पे। अगर अपन इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, है ना, पेमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ समझा देता हूँ। रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, अगर सुनो, अगर कुछ पेमेंट का दे दें और उसमें डेट दे दें तो ज़रूर डेट का कॉलम बनाना, बिना डेट के कॉलम के बना के मत आना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं बस आपको बनवा रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ मुझे समझानी है, फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं और आज से ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट से अपन चालू करेंगे न्यू चैप्टर, ये आ गया। ठीक है ना, अब देखो, अब अगर डेट का कॉलम कब बनाना, तब बनाना जब आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हो पर्टिकुलर डेट पे। तो मतलब आपको फिर उसके अकाउंट बनाते टाइम उसमें आपको डेट डालनी पड़ेगी, इसलिए तब आप डेट का कॉलम बना लेना। ठीक है, अब रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर बेटा अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, और ये आया क्यों, किसके वजह से आया, रॉबर्ट के कैपिटल अकाउंट के वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 3,42,000। ठीक है, अब अगर इसको जैसे भी पेमेंट हो रहा हो तो बस लाइबिलिटी है, अगर पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। देखो, अगर पेमेंट कर रहे हो तो सीधा बस यहाँ क्या लिख देना, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कुछ पेमेंट कर रहे हो, अगर कुछ बिल्स पेबल वाला नाटक है या बिल्स वाला है तो क्या लिख देना, बिल्स पेबल लिख देना। और अगर बाकी का कुछ नहीं बोला है, इज डेट क्लियर, और आपसे बोल रहे हैं रॉबर्ट का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ, तो रॉबर्ट का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के उसका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं और कुछ पेमेंट कैसा हुआ है, बचा हुआ है, और बाकी के पेमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, रॉबर्ट के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर आना। जैसे सपोज यहाँ पे अगर दे दिया कि 2,42,000 का पेमेंट कर दिया, बाकी का बाद में करेंगे या XYZ वॉट, तो बाकी का जो भी है उसे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना मत भूलना। समझ में आया। चलो तो आई होप आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नए हो तो पूरा मतलब फर्स्ट पार्ट से लेके आप 14 वाला पार्ट देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 100% आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट हो तो जिस वीडियो को भी देख रहे हो उसके नीचे उस डाउट को आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसको अलग से समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो बढ़िया लाइक कर दो, है ना, और कमेंट भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं वो अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जो कि होने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और मैं वापस से उसमें डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, एक एक पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि जैसे ही अपन फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेके लास्ट वाला प्रैक्टिकल सॉल्व करें तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।